हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि कुशवाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मॉडर्न अप्रोच देख रहे हैं बेटा। फर्स्ट हमने कर लिया है चैप्टर 6 का ट्रेडिशनल अप्रोच हम देख चुके हैं, इलिस्ट्रेशन देख चुके हैं। नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए पहले। सेकंड कर रहे हैं हम मॉडर्न अप्रोच। मॉडर्न अप्रोच में देखो, मॉडर्न अप्रोच में हमारे अकाउंट क्लासीफाई कितने कैटेगरीज में हो गए हैं? 5 कैटेगरी में हो गए हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच भी बोलते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का जल्दी से बताओ, बेसिक जो हमारा फॉर्मूला था वो क्या था? बेसिक इक्वेशन क्या बना था हमारा? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को हम क्या कर रहे थे? जो भी प्रॉफिट हो रहा था और जो भी लॉसेस हो रहे थे, एक्सपेंस हो रहे थे, क्या कर रहे थे? कैपिटल में प्लस कर रहे थे। अब हम प्लस नहीं कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया? अलग अलग लिख दिया है। याद हो जाएगा। 5 अकाउंट है ऑलरेडी, हम 3 तो हम जानते ही हैं, और रेवेन्यू और एक्सपेंस को हम इसमें प्लस कर रहे थे, तो अब हमें प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, हमें क्या कर देना है? इसे अलग कर देना है। तो 2 अकाउंट और आ गए हमारे पास। ठीक है, एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट एंड एक्सपेंस अकाउंट। 5 अकाउंट हो गए। समझ में आ गया? जो भी हमारे टेंजिबल एसेट्स हो या इंटेंजिबल एसेट्स हो, वो किस में आएंगे? हमारे एसेट्स अकाउंट में आएंगे। लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हो, किस में आएगी? लाइबिलिटी में आएगी। कैपिटल, जो भी हमारा प्रोप्राइटर होता है, प्रोप्राइटर के अकाउंट को हम क्या बोलते हैं? कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू, जो भी एक अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो किस में आएगा? रेवेन्यू अकाउंट में। और एक्सपेंसेस में एक्सपेंसेस आएंगे। ठीक है, बस जितना भी अकाउंट बनेगा ना, ये 5 कैटेगरी में ही डिवाइड हो जाएगा। आप देखते हैं, जब भी हमारे बिजनेस में एसेट्स देख रहे हैं, जब भी हमारे बिजनेस में एसेट्स इंक्रीज होगा, मतलब एसेट्स प्लस होगा, बिजनेस में एसेट्स आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट। और जब भी बिजनेस से एसेट्स जाएगा, एसेट्स माइनस होगा, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो रूल क्या बन गया? डेबिट द, एरो देख लो पहले, एरो जो ऊपर जा रहा है वो इंक्रीजेज है और जो नीचे आ रहा है वो डिक्रीज है। ठीक है, तो रूल देख लो, डेबिट द इंक्रीजेज एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज। समझ आ गया? एसेट्स फाइनल। एसेट्स का अपोजिट है लाइबिलिटी। में डेबिट क्या होगा? माइनस होगा। तो क्या करेंगे? जब भी एसेट्स इंक्रीज होगी तो अकाउंट, हमने एसेट्स में क्या किया था? प्लस किया था। लेकिन लाइबिलिटी में जब भी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और इंक्रीज होगी तो हम क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जब भी सर पे बोझ हमारे बढ़ेगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा, और जब बोझ कम होगा तो वो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। समझ गए? इसका रूल क्या हो गया फिर? डेबिट द डिक्रीजेज, और क्रेडिट कब होगा? जब भी बोझ बढ़ जाएगा, तो क्रेडिट द इंक्रीजेज। समझ आ गया? अभी हमने क्या देख लिया? लाइबिलिटी देख ली। लाइबिलिटी के बाद हम क्या देखेंगे? कैपिटल। कैपिटल में भी जब भी कैपिटल डिक्रीज होगा तब क्या होगा? डेबिट होगा, और जब इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। रूल क्या होगा फिर? इसका भी वही होगा, डेबिट द डिक्रीजेज और क्रेडिट द इंक्रीजेज। रेवेन्यू देखो, रेवेन्यू हमारा जब डिक्रीज होगा, माइनस होगा, तब डेबिट होगा, और जब इंक्रीज होगा तब क्रेडिट होगा। तो इसका भी रूल वही होगा, सेम, डेबिट द डिक्रीजेज और क्रेडिट द इंक्रीजेज। एक्सपेंसेस जब भी प्लस होंगे, मीन्स इंक्रीज होंगे, तो क्या होगा? डेबिट, और जब भी डिक्रीज होंगे तब क्या होगा? क्रेडिट। रूल क्या होगा? डेबिट द इंक्रीजेज एंड क्रेडिट द डिक्रीजेज। ओके, समझ गए? अब इसमें देखो एक चीज, हमारा एसेट और हमारे एक्सपेंसेस, इनके क्या है? रूल सेम है। एसेट्स जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, और जब भी एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा? डेबिट होगा। एसेट्स हमारे जब डिक्रीज होंगे, माइनस होंगे, तो क्रेडिट हो जाएंगे। एक्सपेंसेस भी हमारे जब कम होंगे, माइनस होंगे, तो क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। ए और ई जब इंक्रीज होंगे तो क्या होंगे? डेबिट, और जब ए और ई डिक्रीज होंगे तो क्या होंगे? क्रेडिट। ठीक है, मतलब ए ई क्या? एसेट्स और एक्सपेंसेस। फुल फॉर्म लिख देती हूँ यहाँ पे, एसेट्स और एक्सपेंसेस। ठीक है, जब इंक्रीज होंगे तो क्या? डेबिट, और जब डिक्रीज होंगे तो क्या? क्रेडिट। और अब लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, CRL कर लेते हैं, है ना? CRL, ये इजीली याद भी हो जाएगा आपको। CRL जब डिक्रीज होंगे
तब क्या होगा, डेबिट, और जब इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, क्रेडिट। समझ गए? CRL जब भी डिक्रीज होंगे तो डेबिट, और जब भी इंक्रीज होंगे तब क्रेडिट। समझ गए? AE का रूल सेम है, CRL का रूल सेम है। आया समझ में इतना? देखते हैं, एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उसके बाद हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन। मेंशन द नेचर ऑफ अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। मॉडर्न अप्रोच से, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट के से हमें क्या करना है, जो भी यहाँ पे मेंशन है उसका नेचर बताना है, जितने भी अकाउंट्स हैं उनका नेचर बताना है कि ये कौन सा अकाउंट है ना। अब देखो बिल्डिंग अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट पहले बताओ क्या है, किस में जाएगा, एसिड्स अकाउंट में जाएगा। एसिड्स अकाउंट है ये, ठीक है, एसिड्स में आएगा, एसिड्स अकाउंट। और बिजनेस में जब भी एसिड्स आता है तो क्या होता है, डेबिट होता है, जाता है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर क्या होते हैं, लाइबिलिटी होती है, सर पे बोझ होता है ना। तो ये सीधा सीधा क्या है, लाइबिलिटी अकाउंट, लाइबिलिटी अकाउंट। अभिषेक प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के अकाउंट को आपको पता ही है, ये क्या होता है, कैपिटल अकाउंट होता है। प्रोप्राइटर के अकाउंट को क्या बोलते हैं हम, कैपिटल अकाउंट। परचेजेस, खर्चे हैं हमारे, परचेजेस क्या होंगे, एक्सपेंसेस, एक्सपेंस अकाउंट। कैरिज इनवर्ड, ये भी खर्चा है, कैरिज के लिए हमने क्या किया, खर्चा किया, एक्सपेंस अकाउंट। कैश अकाउंट, कैश क्या है, एसेट्स है, तो ये एसेट्स अकाउंट होगा, एसेट्स अकाउंट। रेंट रिसीव्ड हुआ है, मतलब इनकम मिली है हमें, इनकम हुआ है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा, रेवेन्यू अकाउंट हो जाएगा। ओके। इंटरेस्ट पेएबल, मतलब ये क्या होगा, लाइबिलिटी होगा। क्यों बेटा, क्योंकि पेएबल जो होते हैं, मतलब इंटरेस्ट क्या हो गया, ड्यू हो गया है, वो अभी तक हमने पे नहीं किया, तो ये क्या होगा, हमारे सर पे बोझ है अभी भी, क्योंकि हमें पे करना है, तो ये क्या होगी, लाइबिलिटी होगी हमारी। तो ये कौन सा अकाउंट होगा, लाइबिलिटी अकाउंट। बिल्स पेएबल, ये भी क्या है, लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी है ये, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है। शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी किसे बोलते हैं, जो कि हम, जो हमें विद इन 1 ईयर में क्या करना होता है, पे करना है, वो क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी होते हैं। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी जो आफ्टर 1 ईयर हम पे करते हैं, 1 साल के बाद का जिसमें टाइम होता है। डेटर्स क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं हमारे। अक्रूड कमीशन, जिसके लिए हमने काम कर लिया है लेकिन पैसा नहीं मिला, तो ये भी क्या होगा, एसेट्स होगा, एसेट्स अकाउंट। इनकम होनी है ना, फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स हमें रिसीव होंगे, पैसा मिलेगा, तो ये भी क्या होगा, एसेट्स अकाउंट होगा। ठीक है, आया समझ में? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो।